नमस्कार मित्रों, मैं फिर से आप लोगों के पास हाजिर हूँ, आप लोगों के समक्ष। जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो दिया था और वादा किया था कि आने वाला कल यानी आज मैं उसका सेकंड पार्ट लाऊंगा, तो मैं उसी का सेकंड पार्ट आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल का शीर्षक था 2000 years ago hidden sutras of success people, यानी 200 साल पूर्व की एक गुप्त सूत्र के द्वारा मनुष्य कैसे अपने जीवन को सफल कर सकता है हर एक आयामों में। उसी का ही आज ये दूसरा भाग है। और कल मैंने अपने बात को विराम दिया था कॉन्शस माइंड को लेकर। मैंने कल बताया था कि दो प्रकार की मन होती है, एक कॉन्शस माइंड, एक सब कॉन्शस माइंड, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। आज कॉन्शस माइंड से संबंधित मैं आपसे कुछ डिस्कशन करूंगा, कुछ चर्चाएं करूंगा, ताकि आप कॉन्शस माइंड को अच्छी प्रकार से समझ पाएं। क्या है कॉन्शस माइंड, आइए इसे समझे। इंसान के पास दो प्रकार की मन होती है। ये आप लोगों ने भी बहुत जगह सुनी होगी कि इंसान दो प्रकार के मन से संचालित होता है, एक कॉन्शस, एक अनकॉन्शस। कॉन्शस माइंड यानी जागृत चेतना की बुद्धि, इससे हम लोग आम या सामान्य जीवन की प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे कि आप अभी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप मुझे जागृत रूप से यानी कि चेतन तौर पर कॉन्शस रूप से मुझे आप ये वीडियो को देख पा रहे हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देखते हुए एक और भी काम कर सकते हैं। आप मन ही मन ख्याल कर सकते हैं कि मेरी बच्चे या बीबी या माता पिता कैसे दिखते हैं। आप जैसे ही कल्पना करेंगे, ये विचार लाएंगे, आप अपनी माँ बाप का भी दर्शन कर सकते हैं। आप अपने किसी भी घर को देख सकते हैं या कोई ऐसा इवेंट को देख सकते हैं जहाँ आप घूमने गए थे और आपको बहुत आनंद आया था। आप कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी दृश्य को आप देख सकते हैं जो आपके जीवन में घटित हुआ है। तो वो आप कैसे देख पाते हैं, जबकि आप तो कॉन्शस रूप से मुझे देख रहे हैं। वो जो दृश्य है वो दृश्य अनकॉन्शस माइंड के तहत आप मात्र विचार करने से ही देख पाते हैं। ठीक इसी प्रकार आप सचेतन रूप से यानी कॉन्शस रूप से अभी मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, लेकिन अनकॉन्शस रूप से आप और भी आवाज़ें सुन सकते हैं जो आपके पास्ट में घटित हुए हैं। अभी आप कल्पना करें, आपके घर का दरवाजे कैसे खुलते हैं तो आपको याद आ जाएगा। आपकी बच्चे की किलकारियाँ कैसे होती है तो आपको याद आ जाएगा। आपकी माँ किस प्रकार से आपसे बातें करती है, या घर के कोई सदस्य किस प्रकार से गुस्सा होता है या प्यार करता है या प्रेम पूर्वक सहलाता है, या आपके मित्र किस प्रकार से आपसे बातें करते हैं, वो मीठी बातें, वो गुस्सा भरी बातें, आपके टीचर आपसे किस प्रकार से पेश आते हैं, ये सारी कुछ
ध्वनियाँ आप अब भी यहीं पर बैठे बैठे उन ध्वनियों को भी आप सुन सकते हैं। वो अनकॉन्शियस में है, क्योंकि कॉन्शियस रूप से तो आप मेरे सामने हैं और मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, लेकिन आप उन आवाज़ों को भी महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो अनकॉन्शियस के द्वारा संचालित होता है। मैं यहाँ हूँ और आप अपने घर में बैठे हुए होंगे या किसी बाज़ार में या किसी ऑफिस में, और ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप बैठे हैं तो आपकी शरीर की भार, या आप खड़े हैं तो आपके शरीर का वेट आपको आभास हो रहा होगा। अगर पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, या फ्रिज या एसी आदि अगर चल रहा है, तो आप उसकी ठंडक महसूस भी आभास कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। फील एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि चमड़ी से यानी स्किन से फील किया जाता है। ये एक मिथ है। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का अनुभव करते हैं तो वो मस्कुलर पावर द्वारा होता है, यानी कि हम लोग अपनी मांसपेशियों द्वारा फील करते हैं। तभी तो गुस्सा जैसे ही आता है तो हम लोग सारे मांसपेशियों को खींच लेते हैं और बिल्कुल एक्शन में आ जाते हैं। तो कभी भी जो फीलिंग्स का संबंध है, किसी भी प्रकार की आपको फीलिंग्स आ रही है, तो वो आपके बॉडी की विभिन्न टाइप्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम से आती है, यानी मांसपेशियों से आती है। तो वर्तमान समय पर आप चेतन रूप से जहाँ भी हैं वहाँ की इन्वायरमेंट और अपने शरीर का दाब, अपने शरीर का भार महसूस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार का ड्रग्स देकर या अति उत्तेजक शराब देकर आपको सुला दिया जाए, आप बेहोश हो जाए, तो क्या आप अपने आसपास के वातावरण को महसूस कर पाएंगे? क्या आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि आप चेतन है? नहीं कर पाएंगे। आप जब भी रात्रि सो जाते हैं तो आप चेतन से परे चले जाते हैं और अपनी चेतना से नीचे गिरते हैं और आपको कुछ भी सुध नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार जब आप शराब या किसी प्रकार का नशा करते हैं, उस वक्त भी आपको ये होश नहीं होता है, आपकी चेतना गिर जाती है। लेकिन यहीं पर आप अनकॉन्शियस रूप से अपने आप को और भी फील कर सकते हैं। जैसे पुरानी किसी प्रकार की किसी ने कोई गाली गलौज की थी तो आपको वो सिचुएशन तुरंत याद आ सकता है और उसके साथ साथ वो फीलिंग्स भी आपको याद आएगी। आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ था, उसकी पहली किलकारी, वो फीलिंग्स आपके दिमाग में कौंध आएगी। आपने जब विवाह किया था, अपनी पत्नी से मिले थे, या फर्स्ट लव जब आपका था, अपनी प्रेमिका से आप मिले थे, उस वक्त की फीलिंग्स आप अभी आपके मन में गुदगुदी होने लग जाएगी। या किसी ऐसे जगह गए, कोई ऐसी धार्मिक स्थल में गए जहाँ जा कर के आपके मन को बहुत सुकून और शांति मिला, कोई ऐसी किन्हीं ऐसे लोगों से मिले जिससे कि मिल कर के बहुत आनंद आया, उन सारे फीलिंग्स को आप अभी यहीं बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं। वो अनुभव आपकी अवचेतन मन से यानी अनकॉन्शियस माइंड से आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप एक साथ कॉन्शियस भी हैं और अनकॉन्शियस भी हैं। आपके पास दोनों प्रकार की मन है, दोनों प्रकार की आपके पास चेतना है और दोनों चेतना अपने अपने प्रकार से कार्य करती है। लेकिन ज़्यादातर आदमी कॉन्शियस ही होता है, अनकॉन्शियस को डिफाइन कर पाना या उसको कंट्रोल कर पाना आम आदमी के बस की बात नहीं हो पाती है। जबकि हम लोगों ने सुन रखा है कि अनकॉन्शियस को अगर हम लोग अपने कंट्रोल में ले आए तो इंसान हर कुछ अचीव कर सकता है, वो एक अच्छा जीवन जी सकता है, वो अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है, वो धर्म की ऊंचाइयों में अपनी चेतना को पहुंचा सकता है, धर्म की अनेक प्रकार की उसकी शक्तियां उसके पूरे
बॉडी में और उसके जीवन में प्रभावित कर सकती है, जिससे वो अपने जीवन को और भी सुखद और आनंदमय ढंग से बिता पाए। अगर अनकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आ जाए, आप उसे समझ लें, आप उसके मालिक हो जाए, तो आप धन किसी भी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। आपके लिए धन, आपके लिए संपत्ति, आपके लिए जो भी धन से संबंधित, रुपये से संबंधित, संपत्ति से संबंधित अभी जो आपके लिए बहुत बड़ी चिंता है कि कैसे इसे प्राप्त करें, अगर आपके पास अनकॉन्शियस की रहस्यमय शक्ति को कंट्रोल करने की या उसे जानने की पूरी सीख आ जाए, पावर आ जाए, तो आप निश्चित रूप से उसमें विजय हो सकते हैं और आपके लिए धन, स्वास्थ्य, ये सब चुटकियों का खेल होगा और आप हंसी हंसी उसे प्राप्त कर पाएंगे। ये सारी बातें सुनने में मिरेकल से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये सत्य है और ऐसे हजारों घटनाएं, ऐसे हजारों इवेंट, ऐसे हजारों लोग हो चुके हैं जिसको हम लोगों ने जीवन में देखा है या सुना है, लोगों से कहते, चाहे वो संत हो, चाहे वो अच्छे अच्छे रिच फैमिली के लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ अनकॉन्शियस को समझकर उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लाकर और उससे अनकॉन्शियस के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए वो सब कुछ प्राप्त किया जो उसको चाहिए थी। तो मेरी बात अब यहाँ से आगे बढ़ती है और मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर अनकॉन्शियस में इतनी पावर है, तो फिर हम लोग अनकॉन्शियस की शक्ति को क्यों नहीं स्टोर कर पाते हैं, क्यों नहीं उसके मालिक बन पाते हैं? कहाँ गड़बड़ होती है कि हम लोग अनकॉन्शियस को समझ ही नहीं पाते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको एक्टिव नहीं कर पाते हैं या उसे समझकर अपने जीवन में उससे कार्य नहीं ले पाते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। आइए समझते हैं। जीवन में हम लोग बहुत प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और जीते हुए बहुत तरह की कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं। जैसे हम लोग चाहते तो हैं कि हमें गुस्सा ना आए, लेकिन जब भी गुस्सा उठता है अंदर से, उस वक्त सारी शिक्षाएं, सारी सीख, सारी गुरुजनों की बातें कि गुस्सा बुरी है, वो धरी के धरी रह जाती है और इंसान अपनी पूरी भुजाओं को भींचकर गुस्से में अपने आप को तपिश करते हुए आग बबूला हो जाता है। और जब गुस्से का इवेंट पार होता है तो फिर वो पछताता है और फिर बोलता है कि अरे मुझे तो गुस्सा नहीं करनी थी, फिर मैं किस प्रकार से गुस्सा किया। यानी ये जो गुस्सा है ये आपकी कॉन्शियस माइंड से नहीं आती है, ये अनकॉन्शियस माइंड में दबी पड़ी हुई है। इसका मालिक अनकॉन्शियस माइंड है। आप सोचते हैं कि मैं आपकी कोई बुरी लत है, मान लेते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं या आप ड्रिंक्स करते हैं या आप गुटखा आदि खाते हैं, तो आपको भी कॉन्शियस रूप से पता है कि ये गलत है और इससे आप हर वो संभव प्रयास करते हैं कि मैं इसे छोड़ दूं। और आपने कई बार कस्में खाई होंगी, कई बार आपने व्रत रखे होंगे कि बस इनफ इज़ इनफ, अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छूऊंगा और मैं इसकी अब सेवन नहीं करूंगा, चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो ड्रिंक हो, शराब हो, चाहे वो गुटखा आदि हो। लेकिन फिर कुछ ही पलों के बाद अनायास एक ट्रिगर आपके माइंड में आती है और वो इस प्रकार से आपको अपने
गिरफ्त में लेती है कि आपका जितनी भी कॉन्शियस सोच है, जितनी भी आपकी कॉन्शियस डिज़ायर थी, जितने भी आपका विल पावर था, वो सब ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाती है और आप अनायास ही जाकर बोतल उठा लेते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं, या आपकी हाथें अपने आप ही, आपके कदम अपने आप ही दुकान के पास चले जाते हैं, उस सिगरेट डिब्बे के पास चले जाते हैं और वहाँ से एक सिगरेट निकालते हैं और मुंह में एक कस मारते हैं और बोलते हैं दिस इज़ द लाइफ। या फिर गुटखे का पुड़िया को फाड़ते हैं और मस्त चबाने लग जाते हैं और फिर आपको अंदर से ग्लानि फील होती है कि अरे मैं तो व्रत लिया था, मैं तो संकल्प किया था कि आज के बाद इसे नहीं छूऊंगा, इसका सेवन नहीं करूंगा, लेकिन ये क्या हुआ? अचानक से मेरे अंदर कुछ उठा और सब ताश के पत्तों की जैसा मेरी धारणाएं, मेरी आत्मबल, मेरी सोच, मेरे संकल्प गिर गए और मैं इसके अभिभूत में डूब गया और वो फिर से गलतियां मैं की, वो फिर से मैंने लत जो मेरी थी उसको मैंने दोहराया। क्यों? जब आप कॉन्शियस हैं तो फिर आपने तो डिसाइड किया था, फिर ये कौन सी पावर थी जो कि आपको आपकी सारी विचारों को तोड़कर, सारी संकल्प को तोड़कर अचानक से आपके ऊपर वो हावी हो गया और जो आपने कई बार सोचा कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं पीऊँगा, लेकिन आप उसे कर गए, उसे पी लिए और फिर वही गिल्ट, फिर वही पछतावा कि अरे यार ये कैसे हो गया। दरअसल ये सारी शक्तियाँ आपके कॉन्शियस माइंड के सोचने से कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये डिसीज़न आप कॉन्शियस माइंड से लेते हैं कि मैं अब से शराब नहीं पीऊँगा, अब से सिगरेट नहीं पीऊँगा, एसेट्रा एसेट्रा, लेकिन इसकी सारी पावर अनकॉन्शियस माइंड के पास होती है। इसलिए और अनकॉन्शियस माइंड को आप समझते नहीं हैं, उसको कंट्रोल करना नहीं जानते हैं, उसको हैंडल करना नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से अनकॉन्शियस माइंड तक आप अपनी सारी संकल्प, अपनी विचार को पहुंचा पाएँ, ताकि अनकॉन्शियस माइंड में ये जो छुपी हुई लत है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मैं इन सारे डिजीज़ से, इन सारे बुरी लतों से बाहर निकल पाऊँ। ये सारा कुछ अनकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। इसलिए आप न तो गुस्सा छोड़ पाते हैं, ना लोभ छोड़ पाते हैं, ना आप किसी प्रकार की किसी को छल करने की जब आपके अंदर सारी संभावनाएं आती है तो आप छल को भी नहीं छोड़ पाते हैं। किसी की दुश्मनी निकालनी हो तो आप रंजिश भी नहीं छोड़ पाते हैं। आप किसी भी प्रकार की आपकी जो अपनी गलत लत है उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं। आखिर क्या वजह है? क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड से संचालित नहीं होता है, ये अनकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है, अचेतन मन से संचालित होता है। और अचेतन मन को न तो आपने समझा, न उसके आप मालिक हुए और न ही उसको आप समझकर उस तक विचार पहुंचाने में कभी सफल हो पाए। और जब तक अनकॉन्शियस माइंड को ये पता ना चले कि आप क्या चाहते हैं, तब तक अनकॉन्शियस माइंड अपनी प्री रिकॉर्डेड मेमोरी के हिसाब से ही चलता रहेगा और वो उसे बार बार समय एवं स्थान के अनुसार ट्रिगर करता रहेगा और बार बार आपके जीवन में वो लाता ही रहेगा और आप उससे परेशान, त्रस्त, ग्रस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। प्रत्येक इंसान सोचता है कि मैं एक अच्छा लाइफ जीऊँ, एक अच्छा जीवन जी पाऊँ, वर्तमान मेरा खुशहाल हो। लेकिन आप ज़रा लोगों को देखें, कितने लोग खुशहाल हैं? सभी वर्तमान से दुखी हैं, सभी वर्तमान से नाखुश हैं। वर्तमान उसके लिए मानो जैसे कि जहर के पुड़िया के समान है, जिसे कि वो ना चाहते हुए भी घूट घूट कर पी रहा है। न तो वर्तमान में किसी के पास सुख है, न शांति है, न आनंद है, न ऐश्वर्य है,
ना मन की शांति है। बस ऊपर से कहने के लिए तो लोग सिर्फ अपना ईगो वश कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही संपन्न हूँ, लेकिन एक धनवान से धनवान व्यक्ति भी अंदर अंदर कूढ़ता है, अंदर अंदर वो भी दुखी है और वो भी पूरी तरह से संतृप्त है, पूरी तरह से त्रस्त ग्रस्त एवं अस्त व्यस्त है। आखिर क्यों? क्योंकि ये भी सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉन्शस माइंड को ही जागृत करके, कॉन्शस माइंड को ही सब कुछ समझकर समझता है कि मैं इसका मालिक हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जबकि अनकॉन्शस माइंड जो कि आपके कॉन्शस माइंड से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, वो आपके जीवन में आपके कॉन्शस माइंड को पूछे बिना जीवन में अपनी सारी फैसला करता है और आपके ऊपर वो कंटिन्यूअस अपने आधिपत्य जमाते रहता है, जिससे कि आप दुखी रहते हैं और जीवन में आप काफ़ी दुखों के साथ अपने आप को लिप्त पाते हैं। तो आखिरकार क्या रास्ता है कि हम लोग कॉन्शस माइंड को समझ पाएँ, और कॉन्शस माइंड को समझने के लिए, कॉन्शस माइंड के मालिकियत बनने के लिए, कॉन्शस माइंड से इस प्रकार की जितनी भी गलत धारणाएं हैं, ये ग्रीड हो या ईर्ष्या हो, लोभ हो, द्वेष है, काम है, क्रोध है, या गलत संगति है, या धूम्रपान या शराब पीना या गुटखा खाना आदि आदि, जितनी भी गलत हम लोगों के जीवन में हो रहा है, उसे अनकॉन्शियस माइंड से कैसे हम लोग अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं और वहां से हम लोग उसको रिमूव करके जीवन को खुशहाल बना पाएं। इसी विषय पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा कर रहा हूं और आगे भी करता रहूँगा। आज मैंने आपको कॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड में क्या अंतर है, क्यों इंसान कॉन्शस माइंड में रहते हुए अपना खुद के शरीर का, ना मन का, ना अपने विचारों का मालिक हो पाता है, क्योंकि रीज़न है कि वो अनकॉन्शस माइंड को नहीं समझता है, जबकि आपके जीवन का सारा बागडोर अनकॉन्शस माइंड के पास होता है, जिसकी कि हमें कौ तक नहीं पता। और यहीं पर जीवन नाइटमेयर ड्रीम के जैसा हो जाती है, दुख सपनों के भांति हो जाती है। इंसान चाहता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ है और परिणाम कुछ और ही आता है। तो कॉन्शस माइंड, अनकॉन्शस माइंड, चेतन मन, अचेतन मन, अगर इन दोनों का हम लोग बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझकर जीवन को बैलेंस कर ले, तो फिर वो सारा कुछ हो सकता है जिसकी कि आप मन में कल्पना करते हैं और वो हकीकत में बदलने को बिल्कुल तैयार है। तो आखिर कॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड को हम लोग कैसे बैलेंस करें अपने जीवन में, और किस प्रकार से कॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड के बीच की वो जो दीवार है उसे गिरा पाएँ और हम लोग अपने विचारों को अनकॉन्शस माइंड तक पहुंचा पाए, ताकि जीवन में खुशहाली, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य, धन संपदा, मालिकियत और अच्छे रिश्ते एवं स्वस्थ जीवन का फूल खिल पाए और हम सुगंध से भर जाएं। इसकी मैं चर्चा अपने कल की वीडियो यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पार्ट 3 में करूँगा, जो कि उसी ज्ञान पर आधारित होगा जो आज से 200 साल पूर्व छुपी हुई रहस्य के तौर पर यूरोप में किसी ने उजागर किया और उसे उसने नाम दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। हालांकि उसने उस किताब में, जिस किताब का नाम सीक्रेट है, उस किताब में उन्होंने पहले ही जिक्र किया है कि ये मेरी खुद की उद्घाटित
या खोज की हुई मेथड नहीं है, बल्कि यह मेथड 3000 वर्षों से भारतीय मुल्क में चली आ रही है और ये शुद्ध रूप से भारतीय मेथड है। और इसका वर्णन वेदांतों में बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया गया है और जिसको हम लोग अद्वैत सिद्धांत बोलते हैं वेदांत में, उस अद्वैत सिद्धांत में इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। उसी का सम पार्ट कलेक्ट करके सीख कर यूरोप के एक लेखक ने द सीक्रेट नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने इसका जिक्र किया है और उसमें उन्होंने इस सारे मेथड का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस रखा है, जिसके पीछे आज दुनिया दीवानी है, पागल है। और लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस चुटकियों का खेल है, बस मन में एफर्मेशन करेंगे कि मैं रिच हो रहा हूँ, मैं रिच हो रहा हूँ, मैं रिच हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। ऐसी बात नहीं, इसकी पूरी की पूरी मेथड है, इसकी पूरी की पूरी एक पूरी श्रृंखला है, एक विचारधारा है, एक पूरी की पूरी इसके अंदर टेक्नोलॉजी छिपी हुई है, जिसको कि समझना पड़ेगा। जिसे अगर समझ गए और समझकर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आप जो भी सोचेंगे, जैसा करना चाहेंगे वैसा सब कुछ होगा। जो भी पॉजिटिव है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। आप जितनी सोचे हुए हैं कि धन, संपदा, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आपके अंदर आनी चाहिए, उससे लाख गुना, 1000 गुना आपके पास आएगा। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा आएगा। इतना आएगा कि आप बोलेंगे कि मैं तो इतनी की कभी कल्पना भी नहीं किया था, जितना कि मेरे पास धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य और मान सम्मान मेरे जीवन में अनायास ही उतर गया। उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा आने वाले कल के वीडियो में, और मैं आपको बताऊँगा अनकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से काम करता है और अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम लोग क्या करें, क्या मेथड है और किस प्रकार से हम लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ एक रिलेशनशिप बना पाए, एक पुल बना पाए और अपनी बातों को, अपनी विचारों को अनकॉन्शियस माइंड के पूरी की पूरी जो ब्रेन सेल्स मेमोरीज है वहाँ तक पहुँचा पाए और अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी ट्रामास, जितने भी नाइटमेयर्स, जितने भी गलत धारणाएं, जितने भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, काम, क्रोध और जितनी भी हम लोग की बुरी लत लगी हुई है, उसको हम लोग बिल्कुल एक सिरे से डिलीट कर पाए और फिर से नए ढंग से हम लोग वहाँ पर नई मेमोरी को जन्म दें और जिससे कि जीवन खुशहाल हो पाए। तो आने वाले कल के वीडियो में मैं 3rd पार्ट में ये लाऊंगा, आप लोग इसका इंतज़ार करें। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कृपया आप कमेंट करें। आपके सुझाव के अनुसार आप जो भी क्वेश्चंस करते हैं या आप सुझाव करेंगे, उन बातों को भी मैं स्पष्टीकरण करूंगा अपने आने वाले वीडियो में। इसलिए आपकी सुझाव मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी और मुझे अपना आगामी वीडियो बनाने में एक माइलस्टोन का काम करेगी। इसलिए आप निश्चित रूप से आपके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है, उसको आप कमेंट के तौर पर लिखें, मुझे बताएं, ताकि मैं उसको अच्छी प्रकार से पढ़कर, समझकर आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको मैं शांत कर पाऊँ और उसका समाधान आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। साथ ही साथ ये जो सीरीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की, ये अभी फुल कोर्स इसका मैं पूरी तरह से इसकी पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप अपने जीवन को सुधार पाएँ, समझ पाएँ और जीवन को खुशहाल कर पाएँ। तो इसकी फुल सीरीज़ होगी, फुल कोर्स होगी, तो इसकी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। आप धैर्यतापूर्वक मेरी सारे वीडियोस को देखें, लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की आपकी वैल्यू एडेड आपकी ज़िंदगी में हो रही है, आपको अगर अच्छा लग रहा है कि हाँ मेरे जीवन में इन बातों से कुछ बदलाव आने की संभावना या आहट नज़र आ रही है, तो आप
अपने इन सारे विचारों को, इन सारे वीडियोस को अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक, अपने हित कुटुंबी लोगों तक पहुंचाएं, अलग अलग ग्रुप्स में पहुंचाएं, ताकि आपको मिलने वाला लाभ आपके मित्रों तक भी मिले, तो उनसे प्राप्त होने वाली आशीर्वाद, दुआएं और वेल विशेस आपकी भी जीवन में कल्याण और सौभाग्य को लेकर आए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपको अगर आज की वीडियो वैल्यू एडेड किया है, आपके जीवन में कुछ नए का पदार्पण किया है या कुछ आशाएं जगाया है, तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपनी एक अंगूठे से थम्स दें, यानी कि लाइक करें। और लाइक करने से ये होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मेरी वीडियो आपके जैसे और भी कई लोगों तक पहुंचेगी जो सच में दुखों के महासागर में घिरे हुए हैं और वहां से निकलने का उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है। आप जितना कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना यूट्यूब का एल्गोरिदम और लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आपको आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए नोटिफिकेशन, और आप जान पाए कि वीडियो अपलोड हो गई है। आपने इतना कीमती वक्त और इतनी स्नेहपूर्वक मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं हृदयपूर्वक आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।